सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। बिना पूछे गया क्यों, बिना पूछे आया क्यों? आजकल तो हम अपनी मर्जी से सब कर लेते ना। बहुत परहेज गीता भगवान बड़े दादा जो थे बहुत परहेज कराते। एक बार मना आज दादा भगवान ने सबको फ्री छोड़ दिया है। नहीं कोई ऐसे चला भी जाता था ना, अचानक बोलते पूछ के आए, अपनी मर्जी चलाओगे? फिर वहाँ से निकल के भी आ जाते, दादा हम 2 दिन के लिए आए, बस अभी जाएंगे। किससे पूछ के आए, किससे पूछ के जा रहे हो? आजकल तो फ्रीडम में ना, पिक्चर में जाना होता था तो पूछते थे कि बच्चे बोल रहे हैं जाएं क्या? आजकल तो घर में झगड़े करते हैं, पूछते नहीं है ना। कितने झगड़े करते हैं घर में। जब शिकायत आती तो लगता है कि क्या ज्ञान सुन रहे हैं। जेठानी जेठानी को, बहू सास को, सास बहू को, पति पत्नी को, पत्नी पति को। तो बोला कि मनमानी करते हैं तो वैसा ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वैराग अंदर का नहीं आता। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ। तो बोला भटकने से वैराग नहीं आएगा, क्योंकि 2 इंसान हैं दुनिया में, रास्ते भी 2 हैं। एक भटकता है बाहर ढूंढता है सुख, एक अपने अंदर ढूंढता है सुख। ऋषि मुनि बता के गए कि मैं बाहर ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, हम नहीं मिलेगा। बाहर मृग तृष्णा का जल है, साए के सिंह है, रस्सी में सांप है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर गोले भरम बोले। जो बाहर ढूंढेगा ना भरमों में भूल जाएगा। फिर संतों ने सही रास्ता निकाला, सुख है अंदर, माल खजाना अंदर है, न जाओ ढूंढन देश बेगाना। बाहर मत भटको। आज पिक्चर देख के आता हूँ, आज बोला ना दादा भगवान ने भी, चाचा के घर जाता हूँ, मामा के घर जाता हूँ, सहेली के घर जाता हूँ, रुलमुआ सुबुडमुआ बेफालतू जाते रहते हैं। काम भी नहीं है तो भी जाएंगे, क्यों? कि अगर हम घर से परेशान हैं, ठहरो चक्कर लगा के आते। तो घर से निकलेंगे तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कि घर में रह करके अपनी परेशानियों को खुद ख़त्म करो, अपने परेशानियों को खुद ख़त्म करो। अच्छे संकल्पों से, अच्छे शब्दों से बैठ के बात करो। क्या चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हो, चाहिए क्या? आज से तुम भी ऐसा न करो, मैं भी ऐसा न करूँगा, बात खत्म। इतने बड़े बड़े सुपर हिट भी बेचारे मिट्टी में मिल गए, सिकंदर जैसे और ये हिटलर जैसे, जो अपने से जैसे 13 सिकंदर तैयार कर दिए, वो भी मिट्टी में मिल गए। और हम सहन नहीं कर पा रहे, हमारे शब्द सहन कर रहे हैं ना गुरु। कितना बोलते हैं, इधर आके भी बोलते हैं ना, मनमानी करते हैं ना, तो गुरु सहन करता है ना, ठीक है। हम घर में सहन नहीं कर पाते। न पत्नी को अक्ल है पति को बनाने का, न पति को अक्ल है पत्नी को बनाने का। दोनों ही मुडलों में बुढ़ में, दोनों बेटे पत्थर की ना। हर एक बोल रहा है ये सुधरे, मैं राइट, आई एम राइट। हर एक आई एम राइट बोल रहा है, कोई भी हो। पर ऐसा न बोल के आज जो गुरु ने हमको दिया है, हम वही बता रहे हैं। गुरु ने बोला सामने वाले को सुधारते सुधारते तुम चले जाओगे, वो सुधरे न सुधरे, पर तुम जरूर बिगड़ के चले जाओगे, नर्क में जाओगे। क्या तुमको मंजूर है नर्क में जाना? तो जाओ, दुनिया में सुधारने का ठेका ले लो।
पर अगर तुम सुधर जाओगे ज्ञान में, धीरज वाले बन जाओगे, मौनी बाबा बन जाओगे। कल क्या बताया कि कल मौनी बाबा का दिन था। एक मौनी संत होके गया है, उसको मौनी बाबा बोलते हैं। कल मौनी बाबा का दिन था कोई। हम ऊपर से मैं ऐसे बैठी रहूं, देखती रहूं तक तो ये बहू ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, वैसे कर रही है, वैसे कर रही है। कोई समय आया तो ताना भी दे दूं। अकल है तुमको? बेवकूफ़ हो, इतना खराब करते हो, ऐसे करते हो। कल पे क्या करेंगे? छिपा के कर लेंगे काम। ये भी हमने देखा। एक ही बहू रोज चिल्लाती थी कि रोज रोज क्या कपड़ों के पीछे पड़े हो, बाजारे जा रहे हो, टेलर जा रहे हो। तो उसने क्या किया, एक जिठानी अलग रहती थी, कपड़े ले करके उसके घर रख के आते थे। 2-4 दिन गुजरते थे, बोलते थे आ रही हूँ भाभी से मिल के। फिर वहाँ से वो पन्नी उठाते, फिर टेलर को देख के चले आते थे। फिर 8 दिन गुजरते थे, आ रही हूँ भाभी से मिल के, बुलाया जा। फिर अपनी पन्नी देखते थे, सास सोई हुई है। तो हमारे पीछे भी तो होते हैं ना। आज पति तेज होता है, उसे छिपा करके भी काम करेंगे फिर, है ना। पत्नी तेज होती है, उससे भी छिपा के काम करेंगे। सब हमारे लिए सिखाने के लिए तो दे रहे हैं ना। आज पति ने बोला पत्नी घर में अगर बक बक ज़्यादा करे, बन के संवार के न बैठे, तो उससे और कहना ही नहीं मानो। और पति ने बोला निकल जल्दी यहाँ से। कम तो कोई भी नहीं है। पति बोलेगा मैं 1.25 हूँ तो पत्नी 1.5 होके दिखाती है फिर। तो ज्ञान सुनने के बाद नहीं होना चाहिए। गुरु की मेहनत को वेस्ट गवाओगे। मिलना भी गुरु से ज़्यादा तुमको है, वो बनना भी तुमको नहीं है, तो क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? बताओ मेरे को, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि गुरु से मिलो भी तुम और बनो भी तुम नहीं? क्यों? जितना कुम्हार के हाथों में मिट्टी जाती है, वो सुंदर मटका बनाता है, घर घर की शोभा बनती है। हम गुरु के सदके भी चुप नहीं रहते। तू चुप कर, तू चुप कर। अरे वो करे न करे मेरा की, जो करेगा भरेगा ना। तुम तो करके दिखाओ। आज हमने ज्ञान सुना तो हम चुप रहे ना। हम सारी दुनिया को बैठ के चुप कराएंगे। तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, अक्ल नहीं है तुमको, अक्ल नहीं है तुमको, अक्ल नहीं है। तो अक्ल मेरे में सिर्फ भरा है क्या? अगर भरा है, सही में मेरे में अक्ल भरा है, तो अपने बनाने में लग जाओ। अगर तुमको आज कमाई ज़्यादा हुई, विचार करना, उस धन को संभालने में बैठोगे कि औरों को देखोगे? क्या करोगे? आज तुम्हारी कमाई ज़्यादा हुई है, ग्राहक ज़्यादा आए, तो उस ग्राहकों को अटेंड करोगे कि दुकान उठ के देखोगे किसके पास आए, कमाया कि नहीं? क्या करोगे? विचार करना। तभी दादा भगवान बोला तुमको वैराग नहीं आता। सुनी ना अभी सबने वाणी जो बैठे थे, सारा दिन तक तोड़ करते रहे, धावा जमाते रहे। अरे कोई है ही नहीं अपना जगत में। आए सब अपने एक दूसरे से प्यार करने आए, सेवा करने आए, बाकी नहीं करो कुछ भी लफड़ा। गरीबों की सेवा झट करते हैं, घर वालों की सेवा नहीं करते। अफसोस, अफसोस नहीं है। बेचारा गरीब है ना, 1 प्लेट पोहे की दे क्या खाएगा? बेचारा गरीब है, भिखारी है, नंगा है, पंगा है, लुच्चा लफंगा भी है। फिर तुम देखते हो लुच्चा लफंगा? लंगा देखते हो, गरीब देखते हो, पर घर वालों को तुम फिर लुच्चा लफंगा देखोगे। क्यों? समझाओ मेरे को। थोड़ी सी मेरी शायद समझ में नहीं आ रही है बात, थोड़ा मुझे समझा दो। कारण क्या है? जो जहाँ तक मैंने दादा भगवान का ज्ञान समझा है, सिर्फ अपने को बनाने का है। जब खुद बन जाते हैं ऑटोमेटिक निष्काम होता है। जब मटका भर जाता है तो बहना चालू होता है। समझाओगे मेरे को कुछ? अगर मेरे को शायद मिस हो रही है कुछ बातें
समझा तो? गलतियां सबसे होती हैं, देखना। गलतियां सबसे, सामने वाले से 10 गलतियां हो रही हैं तो कहीं 2 गलती मेरे से भी तो होती होगी ना। इसने गलती की, मैंने इसको लपाट मारी, कल मेरे से गलती हुई है तो मेरे को कौन लपाट मारेगा? है किसी में ताकत? पैदा ही नहीं हुआ है। तो बताओ सबसे खराब कौन हुआ, मैं ही हुआ कि और कोई हुआ? जब मैं बोल रही हूँ तो इतना बोल रही हूँ तो तुम मुझे नहीं बोल रहे इतना बोल रही है, ज़्यादा बकबक कर रही है। पर सामने वाला अगर 2 शब्द ज़्यादा बोल रहा है तो ये बकबक की आदत है, बंद कर। तो उसका मन तो बोलेगा खुद बकबक करती है, मेरे को बोल रही है। बोलोगे कि नहीं तुम मेरे को? आज मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे पूरे घर की बातें बैठ के करूँ, बिजनेस की करूँ, कितना कमाया, कैसे किया, कहाँ गए थे, कैसा किया, तुम बोलोगे ज्ञान सुना रहे हो क्या, हमारा खाता ले रही है? बोलोगे कि नहीं? छोड़ोगे क्या मुझे? और हक है मुझे, तुम्हारा खाता लेने का हक है, उसके बाद भी मैं नहीं लेती हूँ ना। तुम क्यों घर में जाकर धावा जमाते हो, बताओ मेरे को आज? क्यों धावा जमाते हो? प्यार करो, सेवा करो, छोड़ के तो देखो। ज्ञान क्या सुन रहे हैं हम? ज्ञान माना करुणा, ज्ञान माना फरगे, ज्ञान माना सेवा, निम्रता। जहाँ नहीं चल रही छोड़ दो, मुस्कुरा के देखो, भगवान ये रूप भी तेरा है, अनोखा रूप है तेरा, अनोखा रूप है। हम बोलेंगे मेरे बेल को ना नाक में वो डालते हैं रस्सी, देखते हो ना, नथुनी डालते हैं, उसको पकड़ते हैं, बोलते तू कहाँ जाएगा, अभी नथुनी मैं तेरे को पकड़ूंगा तो कहीं दौड़ ही नहीं सकेगा। हम भी दुनिया में ऐसे नथुनी डालते हैं एक दूसरे को, और किसके सब पड़े, सब किसके पड़े हाथ से। कोई बोल नहीं सकता कि पति मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है पति। अगर पति बोले पत्नी मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। कोई नथुनी डाल नहीं सकता है किसी। आजकल जो जमाना है, पर धीरे धीरे हमको पता ये पड़ रहा है अंदर का प्यार खो दे रहे हो। पता पड़ रहा है तुमको? पहले जो रिश्तों में प्यार होता था आज है, क्यों नहीं है? कारण क्या है? ढूंढा है कभी? सारा दिन झगड़ा, सारा दिन झगड़ा। क्या झगड़े के लिए आए हो? नहीं तो ज्ञान न सुनो। हम बोलेंगे तो गुस्सा लगेगा, ज्ञान क्यों सुन रहे हो? बस दावा ये कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा बाप मुझे ऐसा क्यों आंगुली कर रहा है, उसको तो नहीं कर रहा है, मेरे को क्यों कर रहा है? इसका मतलब मेरे से प्यार नहीं करता है मेरा बाप। और बाप बोलेगा बेटा हो के मुझे ऐसा कर रहा है, शर्म आनी चाहिए, डूब मरो, मेरी कमाई खा रहे हो, मेरी 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 कर करके मर जाता है। किसका रहा? बेटे का रहा। कितना गुस्सा, बाप रे। मैं तो दिन रात दादा भगवान की बोले, दादा भगवान सबको अच्छी मत दे, दादा ना कोई उदास हो, दादा भगवान सबको अपना नाम जपा, सबको ऐसा ज्ञान दे, सदा सदा तुझे ध्यान। अंदर से, मेरे अंदर से तो यही निकलता है, दादा भगवान सबके अंदर ऐसा ज्ञान भर दो। पर सुपर हिट होके बैठेंगे तो उसको ज्ञान नहीं लगेगा, ये भी याद रखना। अगर मैं सुपर हिट हूँ ना, कभी अंदर ज्ञान नहीं जाएगा, याद रखना। आज नामदेव सुपर हिट होके गया गुरु के पास, क्या देखा? गुरु में भी दोष देख के आ गया। ये संत मुझे ज्ञान देगा, ये संत जो शिवलिंग के ऊपर पाँव रख के बैठा है। हम कोई बोलते हैं, बोलेंगे ही सही कि ऐसा ज्ञान तो मैं भी सुना सकता हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान आता है, बहुत अच्छा सुना सकता हूँ। ज्ञान सुनाने की बात ही नहीं है, सुनने की बात ही नहीं है, यहाँ है जीवन दिखाने की बात, जीवन दिखाने की बात है। रोज पाइन चल रही है, दावा न जमा लेना
ये देश बेगाना है, इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। अगर मनुष्य जन्म से चुके, अगर अपने कर्म न संवारे, फिर कुत्ते बिल्ली की जूनी में जाएंगे। क्यों ना आज हम अपने कर्म संवार ले, क्यों ना दादा भगवान का ज्ञान लेके अपना जीवन शांत स्वरूप बनाए, धीरज स्वरूप बनाए। जाओ अपने अंदर, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, अरे गाफला सुस्त संभाल, अपना मूल्य पहचान। मनुष्य जन्म का क्या मूल्य है? झगड़े करना, एक दूसरे से गलतियां निकालना, एक दूसरे को मारना पीटना, थाली फेंकना, खाने की थाली फेंकते हैं। आज तो गुरु मिल रहा है, पर गुरु मिलने के पहले ही हमको माँ बाप सिखाते थे, तो बेटा थाली खाने की कभी नहीं फेंकना, क्योंकि अन्न राजा हमारे पास आने के लिए पहले ही डरता है, मनुष्य स्वीकार करे और हमारे पास थाली आए हम गुस्से से फेंक देवे। ये अन्न राजा के लिए जब हम तड़फेंगे ना, डॉक्टर मना कर देते आज अन्न नहीं खाना, तो कितना हमको गिल्टी फील होती है कि नहीं होती है? एहसान करते हैं, मेहनत का बनाया बनाया खाना फेंक देते हैं। तुमने जो कमाया है धन, अगर वो ऐसे पानी में डाल दिया जाए तो कैसा, क्या लगेगा? क्या लगेगा? सच्ची बताना, तुम लोग इतने लोग बैठे हो ना, तुम्हारी कमाई लेकर के कोई पानी में डाल देवे तो कैसा लगेगा? डुबो देवे, कैसा लगेगा? नहीं ना। फिर हम गुरु के ज्ञान को भी ऐसे डुबो खराब कर रहे हैं। पकी पकाई खानों को, आज गुरुद्वारे में कच्चे फुलके मिलते हैं, हम तो देख के आए तभी बता रहे हैं। और मेरा हमको अचरज आता था, मैं घर में तो कोई कच्चा फुल्का खाए ही नहीं, या कच्चे फुल्के भी ऐसे फुल्का उठा करके ऐसे किया, कमाल है। घर में एक कोना कच्चा नहीं है, मस्त फुल्का, तो भी तुमने थाली फेंक दी, तो शर्म नहीं आनी चाहिए हमको? ये गुरु का ज्ञान सुन रहे हैं क्या? विचार करना, सामने वाला ना सुधरे 100 साल ना सुधरे, मेरा की आज जो वाल्मीकि बनाए उसको बोला ना, जाओ ये घर वाले तुमको साथ देंगे जिन्हों के लिए तो इतना कर रहा है। पूछ के आया ना, माँ बाप से पूछ के आया, सबसे पूछ के आया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। आखिर में क्या किया? आके नाम जपने बैठ गया। तो हमको गुरु ने नहीं बोला है तुम पेड़ के नीचे जाके बैठो, जंगल में जाके बैठो, जहाँ बैठे हो अपने साथ बैठ जाओ। अगर औरों का तुम दुख देखोगे, तकलीफें देखोगे औरों की, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर, ऐसा कर, तो अपने साथ कब बैठोगे? अपने साथ कब बैठोगे? वक्त है अभी, आज कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है और हम फिर वही कलयुग के कारनामे कर रहे हैं। तुम फिर भी प्यार का बीज बो, कितना भी कलयुग होवे, तुम फिर अपने आप को अंदर ऐसे करो कि नहीं, मेरे को शोभा नहीं देता गुस्सा करना। अंदर अंदर बोलो, मुझे शोभा नहीं देता, मैं दादा भगवान का बच्चा हूँ। कि हमारे सामने ऐसे लोग नहीं आते होंगे, पर हम तो एकदम बोलते हैं, दादा भगवान मैं तेरा बेटा हूँ, मेरे को शोभा नहीं देता। दादा भगवान ने पहले दिन ही बोल दिया है, सबको सुना है कि बेटा तो बाप जैसा, नहीं तो मूत का मूत। क्यों बोला है? गाली दी है गुरु नानक ने। ज्ञान सुनाना भी सरल है, सुनना भी सरल है, पर ज्ञान ध्यान धारणा, और वो जो ज्ञान की धारणा जीवन में लगानी है वो कठिन है। तो आज से अपने जीवन में धारणा लगाए ना, कि नहीं, आज से अपने ऊपर धारा लगाओ, अपने ऊपर धारा लगाओ। पुलिस धारा लगाती है ना तो सुधरता है ना बच्चा, पुलिस खाने में डाल देती। अपने ऊपर धारा लगाओ, डाल दो ज्ञान के ढांचे में, और बन के दिखाएं हम वैसे।
बोलना नहीं, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मरना नहीं आता। और ये मैं तुमको गारंटी देती हूँ जो दादा भगवान ने दिए, जिस दिन हम बन जाएंगे दुनिया अपने आप बनना धीरे धीरे चालू कर देती। और एक आपका सवाल नहीं है, इसे बहुत लोगों का ऐसा है जो शोर मचाते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, बहुत लोगों का है कि पत्नी सुधरती नहीं है। पर उससे पूछते हैं क्या तुम सुधरे हुए हो? आज मेरी जब निकली मंदिर से तो सब पत्थर मारने लगे, बिगड़े ले बिगड़े ले बिगड़े ले। वहाँ पे किराए से आ गया, एक दिन बोला रुको, जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे, और सबके हाथ रुक गए। सबने सुना है, सबके हाथ रुक गए। हमने भी पाप किया है, हमने भी किया है, हमने भी किया है। कौन है? मैं खुद गुस्सा करूं और मैं बोलूं सामने वाले को गुस्सा न कर, तू सुधर के चल। क्यों? इसका मतलब यही है हमने शादी की तो खरीद कर लिया। पत्नियों को भी दादागिरी करने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पति परमात्मा है। पर पति को भी इतना हक नहीं है कि हम पत्नी को पर मार पीट करें और टांटने बैठ के करें, तू 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 तो तू पत्नी को तू खराब है, तू खराब है। ऐसे अच्छा बोलो भगवान तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, ऐसे करो ना। तुम्हारी मर्जी है, जो करो, रास्ते दोनों ही हैं। वो नरक ले जाएगा, ये मोक्ष देगा, तुम्हारी मर्जी। ऐसे नहीं डरो, डरो भी नहीं पर डराओ भी नहीं। ये दादा भगवान का मंत्र है, न पहले डरो न पहले डराओ। पहले डराना छोड़ दो, फिर डरा, फिर पहले डराना छोड़ दो औरों को, फिर डरना छोड़ दो। अपने आप ही स्वभाव इतना, एक तो हमारा जो हार्ट है पहले ही प्लास्टिक का बना हुआ है। इतना गुस्सा कर लेंगे तो हार्ट प्लास्टिक का क्या करेगा, टूट जाएगा ना। इसलिए जिंदगी खराब मत करो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। दादा भगवान मेतलान ले जाते थे, वहाँ कोई किसी को कोई बोलता ना मैं आ रहा हूँ दादा भगवान, किसी को भेजते थे पीछे, क्यों गया है दादा भगवान? वो सिगरेट पी रहा है, बुलाया बाद में, कहाँ गया था? दादा भगवान ऐसे इंजन चलाने गया था और सारी वाणी उस पर चल जाती। तुम सत्संग का 1 घंटा नहीं चल सकते, 1 घंटा। आज हम फिर भी पानी तो पी रहे हैं ना, नहीं तो शानी मम्मी बोलती थी 1 घंटा न पानी पीना है न बाथरूम जाना है, उठना नहीं सत्संग की धरती से। संकल्प करके बैठो। आजकल तो फोन बजते जाएंगे बजते जाएंगे, फिर उधर सत्संग चल रहा है फोनों पे बात करते हैं। क्या हमारे सिवाय नहीं चलेगा घर? अगर हमने 2 मिनट बाद में बात कर ली, नहीं चलेगा घर? विचार करना। जीवन हमारा आनंद भरा है, हमने रोल के खत्म कर दिया है। ये दादा भगवान का ज्ञान सुन के वेस्ट मत गवा, वेस्ट मत गवा। अपने से मेहनत करें, जहाँ तुमको लग रहा है वो तुम बात करो, बात करो जहाँ भी तुमको लग रहा है। फ़ोन पे बात करो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि मैं यहाँ उलझ रहा हूँ, भगवान नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान देखने का भी अर्थ क्या है? सारा दिन कोई मोड नहीं है। भगवान है एक अच्छे विचार, ये तो नाम है भगवान। भगवान नाम भी बाद में पड़ा है, मनुष्य आया तो, नहीं तो भगवान का नाम भी नहीं था। भगवान का दूसरा अर्थ है अच्छे विचार, भगवान का दूसरा नाम है प्यार। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये भगवान है। ये तो भगवान मजाक बना देते नहीं, भगवान का नाम है प्यार। तो एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। ऐसे नहीं कि मार पीट करेंगे, नहीं। आज से
मार हाथ उठे भी मारने के लिए ना, इधर रोक दो। हम खुद बच्चों को मारते थे। जब शानी मम्मी ने बोला बहादुर वो ये जो बच्चों को मारते मारते हाथ रोक दे, छोटे बच्चे होते थे जब, तो इधर हाथ रुक गया। उस दिन से हाथ नहीं उठाया। जिस दिन से गुरु मिला, जिस दिन से गुरु मिला, दादा भगवान के पास गए, दादा भगवान को बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मारते हैं। बोला आज से मेरे को देके जा, तेरे नहीं है। और उस दिन से मारना बंद कर दिया। क्या बच्चा परेशान नहीं करते होंगे क्या? नहीं, मेरे नहीं है, अब दादा भगवान के, दादा भगवान के। तो अपने आप बच्चे के अंदर जैसे बोलते गए दादा भगवान तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं, उनके अंदर भी अच्छी बुद्धि आती गई और हमारे अंदर भी अच्छी आती गई। सरल हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? चलो, सबको हरिओम।